कई बार जो सामने वाली पार्टी होती है वो मिली भगत से या पुलिस की सेटिंग से ऐसे सेक्शंस आपके ऊपर लगवा देती है जो सेक्शन नहीं लगने चाहिए थे। और जब कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके वकील साहब भी स्ट्रांग नहीं हुए, नॉलेजफुल नहीं हुए या बोलने में दमदार नहीं हुए, तो कई बार उन्हीं सेक्शन के अनुसार केस आगे चलता है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस के अंदर जिस सेक्शन में वो केस दर्ज हुआ उस सेक्शन में वो केस दर्ज होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कई बार जो सामने वाली पार्टी होती है वो मिली भगत से या पुलिस की सेटिंग से ऐसे सेक्शंस आपके ऊपर लगवा देती है जो सेक्शन नहीं लगने चाहिए थे। और जब कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके वकील साहब भी स्ट्रांग नहीं हुए, नॉलेजफुल नहीं हुए या बोलने में दमदार नहीं हुए, तो कई बार उन्हीं सेक्शन के अनुसार केस आगे चलता है। अगर वो सेक्शन नहीं लगता, जैसे कि बात मैं कर रहा हूं आज की इस वीडियो में 109 BNS का सेक्शन 109 जो बोलता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर से बड़ा क्लियर नजर आता है, बड़ा क्लियर सुनने में लगता है कि किसी ने अटेम्प्ट किया किसी को मारने के लिए। अब एक आदमी बोलता है जी मेरे तो जो पत्थर फेंक के मारा मेरे पैर में लगा, तो क्या 307 जो पहले आईपीसी लगती थी अटेम्प्ट टू मर्डर जो बदलकर अब बन गया है 109 BNS का, तो क्या पत्थर मारने से किसी के पैर में लग गया तो क्या वहां पर 109 BNS लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लगेगा ही नहीं। कई बार होता है कि थोड़ा सा पत्थर किसी के मारा, थोड़ी सी चोट आई, एक दो टाके उसके आगे और वहां पर सीधा 109 लगा दिया जाता है। पुलिस की मिली भगत से लगता है और ऐसे में कई बार निर्दोष लोग जिन्होंने मारने की किसी को कोशिश भी नहीं की वो जेल पहुंच जाते हैं और जैसे ही 109 BNS को कोर्ट देखता है, देखते ही बेल को डिसमिस मार देता है। तो क्या होता है BNS का सेक्शन 109, किस तरह से केस चलता है, कैसे आपकी बेल होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आर्गुमेंट होंगे, क्या गलतियां बिल्कुल ना करें कि आपकी बेल वरना होगी ही नहीं, इन सब चीजों पे आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए BNS का सेक्शन 109 दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आप पहले भी हमने 307 आईपीसी पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वही बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर की, हाफ मर्डर कई लोग बोल देते हैं इस केस को, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डिटेल में। आप वहां पर देख सकते हो कि कब इसी केस में जो BNS का सेक्शन 109 है, कब इसमें सजा जो होती है फांसी तक हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल की सजा कब मिलती है, इस सब पर डिटेल में वीडियो अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पर। दोस्तों, मान लीजिए किसी के ऊपर BNS का सेक्शन 109 लग गया, अब उसको उठाकर पुलिस ने सीधा जेल में डाल दिया, तो क्या सीधा पुलिस जेल में ही डाल देगी या कोई और भी तरीका है बाहर निकलने का? दोस्तों, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ दो ग्रुप के बीच में, एक तरफ 5-7 लोग थे, दूसरी तरफ भी 5-7 लोग थे। लड़ाई हुई, जिसके बहुत ज्यादा चोट लगी, उसने बाय नेम 2 लोगों का नाम ले लिया, उसने X और Y का नाम लिया, पुलिस ने उठाकर सीधा जेल में डाल दिया। बाकी लोग सीधा भाग लिए एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए, जबकि अभी तो उनका केस में नाम ही नहीं था, FIR में कहीं नाम ही नहीं था। दोस्तों, हालांकि पुलिस आपको सीधा इसमें अरेस्ट कर सकती है। थोड़ा जरा जान लीजिए इसमें किस तरह सजा मिलती है और कैसे कैसे केस आगे चलता है। पुलिस सीधा आपको अरेस्ट कर तो सकती है, बट पुलिस कई बार ऐसे अरेस्ट नहीं करती, आपको नोटिस देती है। दोस्तों, कौन सा नोटिस आपको इसमें मिलता है? BNSS का सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3। कई बार ये नोटिस पुलिस बाकी लोगों को देती है क्योंकि डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती नहीं है, इसीलिए वो नोटिस आपको दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों, आप में से कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहता है, कुछ भी ऑनलाइन हमसे बात करना चाहता है, फोन पर दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने केस की डिटेल भेज सकते हैं और अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं या आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को समझें मैं इसमें आपको क्या बता रहा हूं। तो दोस्तों, BNS का जो सेक्शन 109 है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लें, किताब क्या बोलती है उसके अनुसार ही केस आगे चलता है। लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर, whoever does any act with such intention, कोई भी इंसान ऐसा कोई भी एक्ट करेगा, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी कृत्य करेगा उस इंटेंशन के साथ या उसको नॉलेज होगी, और अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ, किसी को भी अगर नॉलेज हो, किसी को भी पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो करने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, या फिर ऐसा कोई आपने वार किया, तो ऐसे में सेक्शन बनता है 109 BNS का। इसमें दोस्तों जो सजा होती है जो कि 10 साल तक हो सकती है और जो उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। आप मत सोच लेना उम्र कैद हो जाएगी, आप मत सोच लेना कि फांसी हो जाएगी। ये सब केस में अलग अलग तरह से बात की जाती है, केस किस तरह से, उस पर हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख लेना।
देना। अब दोस्तों है क्या चीज, मान लिया कि इसके अंदर 10 साल उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है, तो क्या सीधा आपको यही होगी? जब किसी इंसान को दोस्तों पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के जेल भेजती है, तो वो सजा नहीं है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि आप सामने जिसको चोट लगी हो डरा धमका ना दो या किसी भी तरह के सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर दो। इसके लिए ही पुलिस आपको अरेस्ट करती है और मजिस्ट्रेट साहब आपको सीधा जेल भेज देते हैं। चार्जशीट लगती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। अगर आपकी सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं आती या फिर बहुत ज्यादा सीरियस ग्रीवियस हर्ट नहीं होते, तो ऐसे में आपको बेल मिल जाती है। अब बात यह आती है, क्या आपकी इंटेंशन थी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपको बरी करवाने का, आपकी बेल लेने का, सब तरह की चीजों को करने का। अब मान लीजिए कोई इंसान अपनी छत पर खड़ा है, छत पर खड़ा हुआ है, नीचे कोई इंसान बैठा हुआ है कुर्सी डालकर। अब वो छत वाला इंसान ऊपर गया, बस अपनी छत पर खड़ा हुआ, दीवार के साथ लगा, ईंट गिर गई, नीचे वाले के जाके सर पर लग गई, सर फट गया उसका और काफी टांके आए। तो क्या 307 का मामला है? ये तो इंटेंशन ही नहीं है, कहीं नॉलेज भी नहीं है किसी इंसान को, अगर ऊपर से ईंट गिरेगी भी ऐसा पता ही नहीं है। अब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा दो लोगों के बीच में हो गया, बीच बचाव में आप बचा रहे हो, सामने वाले को आपने थोड़ा सा मतलब खींचकर हटाया, जाकर सर जाके उसका एंगल पे लग गया, सर फट गया। तो क्या आपकी उसको मारने की इंटेंशन थी? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि दो लोग जा रहे हैं कहीं पर, उनकी लड़ाई झगड़ा बीच में हो गया, सामने वाले ने मतलब टक्कर उसको मारी, मान लीजिए दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई झगड़े में एकदम से सामने वाले ने हेलमेट उसके सर पे मारा और मारते ही वो आदमी बेहोश हो गया, हॉस्पिटल गया, मर गया। तो क्या आपकी इंटेंशन मारने की नहीं थी? जान से मारने की नहीं थी, बट मारा तो आपने, मारने की नॉलेज भी थी कि वो आदमी मर सकता था। तो इस ऐसे मामलों को बड़े ही टेक्निकल पॉइंट के साथ आपके वकील साहब को लड़ना पड़ता है। यहीं पर देखा जाता है वकील साहब की एक्सपर्टीज कितनी है, यहीं देखा जाता है वकील साहब को कितनी ज्यादा उसमें नॉलेज है। सवाल यह भी आता है कि सर क्या हम 109 जो ये बीएनएस का सेक्शन है, क्या कंपाउंड कर सकते हैं? मतलब दो पार्टीज मिल गई है, कंपाउंड करके हम केस खत्म करना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। कई बार हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों को क्वेश किया है, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, दोनों पार्टी रजामंद हो जाती है, इतनी सीरियस चोट किसी को नहीं लगी थी और दोनों पार्टी बोलती है नहीं भाई हमें केस को आगे नहीं चलाना है, दोनों पार्टी का नाम है, दोनों परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे मामलों को आप क्वेश करा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपका मामला क्वेश हो जाएगा, केस को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्वेश आप इस केस को करा सकते हो, बट मामले में इंटेंशन और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। पुलिस सभी को अरेस्ट करेगी जरूरी नहीं, आप खामा उस केस में एंटर कर जाते हो, खामा एक्यूज बन जाते हो अपनी एंटीसिपेटरी बेल को लगाकर। किसी भी अच्छे समझदार जानकार जो नॉलेजफुल हो उससे पहले अपने केस को डिस्कस करना चाहिए। कई बार पुलिस आपको सिर्फ नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाकर छोड़ सकती है। कई बार तो पुलिस सिर्फ आती है, 2-4 बात पूछती है, चली जाती है, नोटिस भी नहीं देती है, आपको केस में नहीं डालती है, क्योंकि आपके पास अगर 41A का नोटिस सीआरपीसी का या फिर 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस जो अब बीएनएसएस का नोटिस है वो आपके पास आया तो आप केस में एंटर कर जाते हैं। पर अगर नोटिस भी नहीं आया, पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया, तो आप केस में ही नहीं हो। ऐसे में बेल कब होगी आपकी? दोस्तों बेल कई बार मैंने देखा है कि सेशन कोर्ट बेल डिसमिस मार देता है बार बार। हाई कोर्ट जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए बेल मांगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट आपको बेल नहीं देता है, बहुत लंबा वेट मत करो, 1-2 साल जेल काटनी पड़ेगी। जैसी चार्जशीट लग गई, बेल के लिए एक्टिवली काम करो। अगर आप डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं हो, आपने जानकर कोई एक्ट नहीं किया, तो आपको बेल मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेल आपको मिल जाएगी। कई बार मामले 307 के बनाए जाते हैं, वो मामले 307 के होते नहीं है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह उसकी जरूर होती है। तो आपको वेट करना चाहिए, बेल भी होगी, केस भी खत्म होगा। और कोई भी किसी भी तरह की जानकारी सजेशन आप चाहते हो तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।